स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभु वर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु वर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। प्रभु अपने कथनानुसार जी उठे, हम सब आनंद मनाए क्योंकि वह अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साझरे आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, इन दिनों खुशी का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि हमारे प्रभु ईसा मसीह जी उठे। और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली बातें हैं। और हम एक ईसाई होने के नाते हमारा विश्वास की नींव है कि प्रभु ईसा मसीह जी उठे। और इस जी उठने की आशा में हम सब जीवन बिता रहे हैं। और हमारे जीवन के सफ़र में पुनः एक और मौका हमें मिला है कि इस त्योहार को मनाने के लिए, इसको और हमारे जीवन में उल्लास लाने के लिए, आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले कि हम इस खुशी में जीवन बिता सके और इस आनंद जीवन को हमारे जीवन में हम पा सके। इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे गुनाहों को, पापों को कबूले। हमारे ईश्वर अत्यंत करुणामय ईश्वर हैं। उस ईश्वर के करुणा पर, कृपा पर भरोसा रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो भगवन।
महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता तेनाए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू नए संतति द्वारा अपनी कलीसिया की निरंतर वृद्धि करता है। जो संस्कार हमने विश्वास पूर्वक ग्रहण किया है, उसका फल हमारे जीवन तथा आचरण में प्रकट होता रहे। ये वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जहाँ पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य रूप सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 22 से 33। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों में विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवाया डाला गया है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ, मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा।
भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए हैं और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को ये संदेश दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल का सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए
तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसे ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, खुशी का समय है, उल्लास का समय है, आनंद मनाने का समय है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे। अगर हम हमारे जीवन में देखें तो हमारे बचपन से लेकर बहुत कुछ चीज़ें या लोगों ने हमें आनंद प्रदान किया। बचपन में हम लोगों के लिए आनंद की बात यह थी कि हमारी माँ या हमारे पिता, हमारे परिवार, और थोड़ा और बड़ा होकर हम लोगों के लिए आनंद प्रदान किया कुछ भोजन या कपड़ा, कुछ अन्य वस्तुएं हम लोगों को आनंद प्रदान किया है। और ज़्यादा बड़ा होकर हम लोगों के लिए आनंद प्रदान करने की बात कुछ दोस्त लोग, कुछ बॉयफ्रेंड, कुछ गर्लफ्रेंड, जो भी हो। और आगे चलकर हम इस पर खुशी मनाए कि कुछ धन दौलत, गाड़ी, मकान और इत्यादि। लेकिन जो लोग समझदार हैं बड़े होकर, उनके लिए सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने की बात यह थी कि आनंद जीवन। और इसलिए हमारे भारत में साधु लोगों ने ऐसा प्रार्थना की, मृत्यु और माँ अमृतम गमया। प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। यानी एक इंसान को सबसे ज़्यादा आग्रह करना है कि आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे बेस्ट गुड न्यूज़ है। जैसे हम लोगों ने, मैंने पहले कहा, बहुत सारे समय आपको बहुत गुड न्यूज़ मिला होगा, एग्ज़ाम में पास होना, या कल छुट्टी है, और या आपके दोस्त आ रहे हैं, और इसी प्रकार। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ आज तक और आने वाले दिनों के लिए एकमात्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और हमारे शिष्य लोगों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, और महिलाओं ने पुनरुत्थित यीशु को देखा, और वे सब बहुत खुश हो गए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को पराजित किया है। उतने समय तक कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को पराजित नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया, और हमें दर्शन देकर हमें यह बताया कि देखो, इस दुनिया में पराजित करने के लिए और कुछ नहीं रह गया है, यहां तक मृत्यु को भी पराजित किया है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा, मेरे द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलेगा, रास्ते में चलेगा, वे भी आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। और इसलिए एक खुशी जो है दो गुना होती है, डबल होता है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बल्कि हम लोग भी जी उठेंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, रोमे के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 में, कि
प्रभु ईसा मसीह में बपतिस्मा लेने के कारण हम उनके मृत्यु के सहभागी हुए हैं और इस प्रकार हम उनके पुनरुत्थान का भी सहभागी होंगे। और यह सुसमाचार, इसमें हम लोगों को विश्वास करना है। और प्यारे विश्वासियों, यह सबसे बड़ा गुड न्यूज़ जो है हमको दूसरों को भी बताना है। जैसे ही ये प्रेरितगण और महिलाएं ये सुसमाचार दूसरों को बताने के कारण दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आए। और इसी प्रकार सदियों से बता के आज हम लोगों ने भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और हम भी जी उठेंगे। और ये सुसमाचार सुनने का अधिकार, हक हमारे पड़ोसियों को भी है। और अगर आप ईस्टर मना रहे हैं, ईस्टर के खुशी में है, और आपने आपके मोहल्ले के पड़ोसी को नहीं बताया, तो ईस्टर मनाना पूर्ण नहीं है। और इसलिए ईस्टर की खुशी मनाने वाले हम लोग का एक जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी ये सुसमाचार बताएं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के बाद जी उठे हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह और यीशु में विश्वास करने वाले भी मृत्यु से जी उठते हैं। और ये संदेश को हम दूसरों को बताना है। और यहाँ के आज के सुसमाचार में हम ये भी देखते हैं, ये सुसमाचार के विरुद्ध एक दूसरा एक समाचार फैल गई, वो है प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठे। शैतान ये नहीं चाहते हैं कि यीशु ने जो सबसे बड़ा कार्य किया है ये समस्त मानव जाति ना सुने, समस्त मानव जाति सुने और उसमें विश्वास करे। शैतान नहीं चाहते, और इसलिए शैतान ने कुछ लोगों को प्रेरणा दी, इसके विरुद्ध जाओ। और आज भी प्यारे विश्वासियों, ऐसे समाचार फैले हुए हैं। कुछ लोग ये विश्वास में है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरे और नहीं जी उठे, और ऐसा विश्वास करने वाले हमारे बीच में हैं। और इस कारण से हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम ये सुसमाचार दूसरों को बताएं। प्रेरितगणों के लिए उस समय के अधिकारी लोगों ने क्या बताया? ये सुसमाचार नहीं फैलाओ, इसको नहीं सुनाओ, लेकिन अपने जीवन को हथेली पर रहकर प्रेरितगण और उसके बाद आने वाले सारे शिष्यगण ये सुसमाचार को फैलाया, और इसके कारण उनको अपने जीवन को गंवाना पड़ा, लेकिन वे बिना डर के वे ये सुसमाचार को फैलाया। आज भी अधिकारी लोग हम लोगों से कहते हैं यीशु के बारे में मत बताओ, ये सुसमाचार के बारे में घोषणा मत करो, और शायद हम डरे हुए हैं। हम अभी भी यीशु में पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम भी जी उठेंगे, और इसलिए हम लोगों को ये सुसमाचार का प्रचार करना है। संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। तो जब हम ये सुसमाचार दूसरों को बताते हैं तो हम मुक्ति का स्रोत बन जाते हैं। तो हमें इसमें लज्जा करने की बात नहीं है, लेकिन गर्व की बात होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। मैं ऐसे एक ईश्वर पर विश्वास करता हूँ जिन्होंने मृत्यु को भी पराजित किया। दूसरे लोगों से पूछो, आप जो ईश्वर में विश्वास करते, क्या वह ईश्वर ने मृत्यु को पराजित किया है कि नहीं? लेकिन जिस प्रभु पर मैं विश्वास करता हूँ वह प्रभु मृत्यु को पराजित किया है। और इसलिए ये इस घोषणा हम लोग को करना है। बाकी कार्य कौन करेगा?
पवित्र आत्मा करेगा। ये सुसमाचार का जो बीज है हम लोगों को दूसरे लोगों के दिल में डालना है। बाकी काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। तो इसलिए हम इस पुनरुत्थान का महोत्सव हम पूर्ण बनाए अपने मोहल्ले के लोगों को बताते हुए ये सुसमाचार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव स्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहान। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना 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 होसाना
होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पदयादिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के लिए, और हम भाई पिता से प्रार्थना करें कि हम धैर्य के साथ ये पुनरुत्थान की घोषणा हम कर सके। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ।
हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पास्का संस्कार की कृपा से हमारा हृदय उमड़ पड़े। तूने हमें आनंद मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। तेरी कृपा से हम तेरे वरदान प्राप्त करने के योग्य बने। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा। ओ हो। ला 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 ला। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धुलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें नहीं रखा। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।